आप लोगों ने अगर इसके पहले के 2 एपिसोड देख रखे हैं तो जो तीसरा वाला एपिसोड है उसके ऊपर आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। जो टाइमलाइन दिखाई दे रही होगी इसके बाद जो न्यू एपिसोड है वो स्टार्ट हो जाता है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है अचानक से ही एक दिन डेंजर्स अपेयर होने लगे ह्यूमन वर्ल्ड्स के अंदर। उसके अंदर के जो टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स थे वो ह्यूमन वर्ल्ड्स के अंदर आने लगे उस गेट के थ्रू। और इन मॉन्स्टर को सिर्फ वही लोग रोक सकते थे जो कि एबिलिटी के साथ अवेकन हुए थे, जिनको कि अवेकनर कहा गया। हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को जो कि गोल्डन सीकर ग्रुप से होते हैं। पीछे वाली लड़की का नाम क्लाउडिया होता है, सामने जो बंदा होता है इसका नाम इनगोल्फ वॉन होता है। 3 बंदों को और देखते हैं आप। सबसे पीछे वाला बंदा होता है उसका नाम केविल होता है, और जो ये ग्रीन वाला बंदा है इसका नाम इवाको होता है, और सामने जो ये लड़की है इसका नाम रॉक्सी होता है, जो कि यहाँ पर ये भी गोल्डन सीकर ग्रुप से ही होती है। और तभी ये गोबलिंग एक बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसके बाद वॉन कहता है कि क्लाउडिया आके तुम खड़ी खड़ी कर क्या रहो, जाके उसकी मदद करो। जिसके बाद क्लाउडिया कहती है लेकिन वो काफ़ी सारी है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो गोबलिंग होता है उस पर्सन के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है अपना हाथ बढ़ाने के लिए, तभी उसके फेस के ऊपर एक ज़बरदस्त किक जाकर पड़ती है, जिससे कि वो काफ़ी दूर फेंकता है। और हम लोग देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सभी लोग ठीक तो है ना, अब इन लोगों को मैं यहाँ से संभाल लूंगा। ये गोल्डन सीकर होता है उसका लीडर होता है, जिसका नाम मिशातो क्यूचिरो होता है। तभी हम लोग देखते हैं मिशातो क्यूचिरो अपने जो पावर्स होते हैं उसकी मदद से जितने भी सामने मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर एक ज़बरदस्त यहाँ पर स्लैश लगा देता है, जिससे कि जो आधे से ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं वो इसी एक ही स्लैश में वो मारे जाते हैं। हम लोग इवाको को देखते हैं जो कि केविल से कहता है कि तो सच में इनक्रेडिबल है, इसने अकेले ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। तो जो रॉक्सी होती है वो कहती है असल में इसके पास टाइम एट्रीब्यूट है, ये फ्यूचर देख सकता है, तो इसे पता है कि जो मॉन्स्टर है उनका जो नेक्स्ट मूव होने वाला है वो क्या होने वाला है। असल में ये एक ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर पंच मारता है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है आधे से ज़्यादा यहाँ पर मॉन्स्टर खत्म हो चुके होते हैं, लगभग खत्म हो चुके होते हैं। इसके बाद एक लास्ट मॉन्स्टर बचा हुआ होता है, उसको भी यहाँ मिशातो मार देता है और कहता है कि जो डेंजन है इसको अब मैं सील करने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं उसको पीछे से कोई धक्का मार देता है और उसी तरह जो डेंजन होता है उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो डेंजन के अंदर ही सील हो जाता है। असल में इसके दोस्तों ने ही इसको डेंजन के अंदर धक्का दे दिया होता है। इसके बाद मिशातो सोच रहा होता है जो ये फ्यूचर था इसको मैंने पहले कभी बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ था। अब इसी के साथ मिशातो कहता है कि तुम सभी लोग आखिर ये कर क्या रहे हो, आगे तुमने ऐसा क्यों किया। असल में इसके सारे जो साथी होते हैं जानबूझ के इसको धोखा दिया होता है। हमने देखते हैं कि जो रॉक्सिया होती है वो कह रही होती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि लेवल 100 पे, और तुम्हारे पास टाइम एट्रीब्यूट भी है जिससे कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। क्लाउडिया कहती है कि हम यहाँ पर जो पैसा है वो सेफली कमाना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो 2 बंदे और होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम हमेशा लोगों की हेल्प करते रहते हो। तभी हम देखते हैं जो केविल होता है कहता है कि आज लास्ट दिन है तुम्हें देखने का आखिरी बार। हम लोग देखते हैं वो सब वहाँ से जाने लग जाती है। अब जो मिशातो होता है कह रहा है कि सच में मेरे को यहाँ से बाहर जल्दी निकालो, और वो सोच रहा होता है कि इन लोगों ने यहाँ पर किस रीजन की वजह से मेरे को ऐसा धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो गोल्डन सीकर था उसका लीडर था और मैं यहाँ पर सभी लोगों को बचा रहा था, मैं प्रोटेक्ट कर रहा था इस वर्ल्ड को मॉन्स्टर से और सभी लोगों को बचा रहा था। क्या इसकी वजह से आखिर क्यों हम लोग देखते हो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे कुछ ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर मिशातो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मिशातो उनको देखता है और तभी यहाँ पर वो अपना स्लैश मार के तीनों मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन वो पीछे देखता है तो और भी काफ़ी बड़े मॉन्स्टर्स उसके सामने खड़े हुए होते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल भी होते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो अपना फ्यूचर विजन होता है उससे देखता है और वो सोचता है क्या यहाँ पर कोई फ्यूचर के अंदर मैं स्किप कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन वो फ्यूचर के अपनी जो अंदर होती है वो मौत देख लेता है कि डेंजर के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई भी फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, और हम लोग देखते हैं ये काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं, सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन जो अपना मिशातो होता है वो भी कहाँ रुकने वाला था, लेकिन वो भी अपने मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं वो पूरी तरीके से घायल हो चुका होता है, लेकिन वो लगभग उसने काफ़ी मॉन्स्टर को भी लिपटा दिया होता है। इसके बाद वो सोच रहा होता है कि फ्यूचर को चेंज करने का कोई भी चांस बिल्कुल नहीं है, फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। यहाँ पर मेरे को लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस बिल्कुल भी नहीं बची है। और लेकिन सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कह रहा होता है लेकिन मैं अपनी डेथ को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस तरह से, वो भी इस जगह से, मैं इस जगह पर इस तरह बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ। और देखते हैं सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर टूट पड़ते उसको दबा देते हैं। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पर रिकारनेट होऊंगा और दोबारा से काफ़ी स्ट्रॉन्गर बनूंगा, मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पर पीक लेवल तक मैं लेके जाऊँगा, अपने पीक लेवल को भी रीच कर दूंगा मैं। अब इसी के साथ वो और कहता है कि डेफिनेटली, और जो वो लोग हैं उनसे भी बदला मैं लेके ही रहूँगा। बोले देखते हो को अपना हाथ ऊपर करता है, जिसके बाद हाथ में से उसकी काफ़ी सारी यहाँ पर लाइट निकलने लग जाती है। फिर हम देखते हैं जो वो लाइट होती है अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो किसी बंदे के अंदर जाती है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो रिकारनेट हो जाता है किसी और बंदे की बॉडी के अंदर, और वो शीशे के अंदर जाकर देखता है तो कहता है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो रिकारनेशन है वो यहाँ पर वर्क कर गया, और वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी वो आसपास देखते हैं और कहता है क्या ये हॉस्पिटल है, जो ये मशीन्स है इनसे मैं काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर हूँ। आखिर कितने साल बीत चुके हैं, अगर 100 साल बीत गए होंगे तो मैं उन लोगों से बदला बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगा, कैसे उनसे बदला ले पाऊंगा। तभी मिसातो को स्टूडेंट आईडी मिलती है
जिस बंदे की बॉडी के अंदर वो होता है उसकी ये स्टूडेंट आईडी होती है। वो कह रहा होता है कि लगता है कि ये जो बच्चा है इसकी स्टूडेंट आईडी है, और लगता है कि 20 साल यहाँ पर बीत चुके हैं, यानी 20 साल बीत चुके होते हैं। और वो आईडी कार्ड पर नाम चेक करता है जिसमें कि उसका नाम आसाई होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो वॉइड होता है लेवल 1 पर। जिसके बाद मिसातो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है और वो हमें बता रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर जो मेरे साथी थे वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा डरते थे, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट था, क्योंकि मैं जो टाइम एट्रीब्यूट था उसको यूज़ करता था और मैं यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करता गया। और मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं और ताकतवर बिल्कुल भी नहीं बन सकता हूँ, और जो मेरी अंतर्दृष्टि है वो भी वॉइड की जो ट्रू पावर की डेप्थ है उसको बिल्कुल भी देख नहीं सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एट्रीब्यूट है, नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एट्रीब्यूट है। लेकिन यहाँ पर मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर ये एट्रीब्यूट किसी के पास भी बिल्कुल नहीं था, और किसी को भी नहीं पता है कि जो वॉइड एट्रीब्यूट है उसको आखिर ट्रेन कैसे किया जाए। इसलिए अभी ये लेवल 1 पे था। और जो ये पर्सन है जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ, इसका जो नाम है वो ज़रूर मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला दूंगा एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के रूप में, क्योंकि यहाँ पर थैंक्स टू जो मेरी अंतर्दृष्टि है वो मेरे को अलाउ करती है कि जो अवॉइड एट्रीब्यूट है उसको कैसे ट्रेन किया जाता है। मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि इसको कैसे ट्रेन किया जाता है। अब यहाँ पर वो क्या होता है, इस पावर के साथ एब्सोल्युटली मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊँगा, और यहाँ पर जो वो सारे लोग होंगे जो वो गद्दार हैं उनसे यहाँ पर मैं आसानी से बदला भी ले पाऊंगा। उन लोगों को मैं छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपना जो बदला है वो लेके रहूँगा। वो रिग्रेट करेंगे कि आखिर उन लोगों ने मेरे को धोखा क्यों दिया था। लेकिन इससे पहले, उन लोगों से बदला लेने से पहले मेरे को अपने आप को लेवल अप करना होगा सबसे पहले। तो अब लोग देखते वो आराम से जो बेड होता है उसके ऊपर लेट जाता है और लेटे लेटे वो सोच रहा होता है। यहाँ पर जो ये वॉइड है वो यहाँ पर फ्रीली मेरे को इमेजिनेशन करने देता है। वो किसी की भी इमेजिनेशन को रियलिटी के अंदर बदल सकता है। इमेजिन करना, चीज़ों को इमेजिन करना वो सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग इसमें केपेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी के अंदर डालना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सबके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। और लकीली जो ये बंदा है इसकी बॉडी यहाँ पर इंजर्ड है, तो मैं यहाँ पर अपना फील कर सकता हूँ। अगर मैं इसको फील करता हूँ अपनी इमेजिनेशन के अंदर, अपने माइंड के अंदर अपनी बॉडी को, तो इसी के साथ हम देखते वो फील करने लग जाता है। तभी वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो मैं अपनी जो सेल्स है उसको वापस से रीस्टोर कर सकता हूँ मैजिक की मदद से। अब देखते हो जो उसके सेल्स होते हैं वापस से रीस्टोर होने लग जाते हैं, जो उसकी चोट लगी होती है हाथों पर। अब देखते हैं उसकी जो हाथों की चोट होती है वो अचानक से यहाँ पर हील हो जाती है अपने आप उसकी इमेजिनेशन से। वो अपने हाथों को छू कर कहता है रिकवरी स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और अंदर से ये पूरी तरीके से हील बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करता है तो जो इनके लेवल होंगे वॉइड का लेवल वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो ये एबिलिटी है वो कन्वर्ट करने देते हैं इमेजिनेशन को रियलिटी के अंदर, और ये असल में यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी साथ के साथ। इसका मतलब जो मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ डिफरेंट टाइप का मैजिक, ये पॉसिबल मेरे को बना देता है। अलग अलग मैजिक यूज़ करने के लिए अलाउ कर देगा, यानी अलग अलग मैजिक ये यूज़ कर सकता है। साथ ही वो कह रहा होता है कि ये उस पॉइंट पर पहुँच जाएगा कि जो यहाँ पर इमेजिनेशन जो हमारे माइंड के अंदर होगी वो यहाँ पर रियलिटी के अंदर हमें फील होगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर आता है, कहता है कि ओ तुम फाइनली यहाँ पर जाग चुकी हो, तुम यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के बाद जागे हो, तुम्हें अभी मूव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम मॉन्स्टर के अटैक से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद वो सोच रहा होता है मिसातो कि यानी कि मेरे जो बॉडी है वो मॉन्स्टर के अटैक से हुई थी ऐसी। इसी के साथ जो डॉक्टर होता है कह रहा होता है कि फाइनली लगता है कि इस केस के अंदर मेरे को लगता है कि जो साइंटिस्ट है उसका यहाँ पर मिरेकल हो चुका है, साइंटिस्ट का मिरेकल। इसके बाद वो कह रहा होता है मिसातो कि आखिर साइंटिस्ट तुम्हारे इससे मतलब क्या है। इसके बाद डॉक्टर्स को कह रहे थे क्या तुम्हें जो पेंटाग्राम के जो सेंट्स है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हुआ है क्या। जिसके बाद वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर कहता है हाँ तुम अभी अचानक से ही जागे हुए हो ना, तुमने अभी कॉन्शियसनेस रीगेन करी हुई है और तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, अभी टेक ए टाइम। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब जो मिसातो होता है वो सोच रहा होता है पेंटाग्राम के सेंट्स आखिर ये क्या है, क्या ये पिछले जो 20 साल थे उसके अंदर कोई नया एडवेंचर ग्रुप है वो आया हुआ है क्या, या फिर कुछ और, शायद ऐसा ही हो सकता है। मिसातो टीवी को चालू करता है कि वो कुछ जानकारी ले सके। तभी उन्होंने देखते टीवी के ऊपर बताया जा रहा होता है कि जो एसएस क्लास का जो डेंजन था, जो डेंजन डिजास्टर जो 20 साल पहले हुआ था उसके यहाँ बारे में बताया जा रहा होता है। जिसके बाद मिसातो सोच रहा था ये परफेक्ट टाइमिंग है जिस समय मेरे को धोखा दिया गया था। बताया जा रहा था टीवी पर कि और उस इंसिडेंट का जो मेन कल्प्रिट था वो था मिसातो क्यूचिरो, जो कि गोल्डन सीकर था उसका लीडर है, जो कि लेवल 100 पे और वो टाइम एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है। अब जब मिसातो क्यूचिरो होता है ये सुनने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया गया उन लोगों ने। अब ये और बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर क्योंकि वो टाइम एट्रीब्यूट था उसको यूज कर सकता था, तो उसने फ्यूचर ऑलरेडी देखा हुआ था, लेकिन किसी
को भी बिल्कुल नहीं बताया था, ताकि वो जो वर्ल्ड है उसके ऊपर राज कर सके, इसका एडवांटेज उठा के। लेकिन उसके जो मेंबर्स थे उसके गोल्डन सीकर के, उन लोगों ने यहाँ पर उसका पर्दाफाश किया, और जिनको कि आज हम हीरोज़ हैं, मतलब पेंटाग्राम्स के जो सेंट्स हैं उसके नाम से जानते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर क्यूचिरो को डिफीट किया और जो डेंजन था उसको भी सील कर दिया। अब मिसातो क्यूचिरो सोच रहा था उन लोगों ने सिर्फ मेरे को धोखा ही नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर उन लोगों ने मेरे को एक कल्प्रिट भी बना दिया। उन लोगों ने मेरे को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो जो हीरो है वो कहला सके, सभी लोग उनको हीरो कह सके। ये कितना ज़्यादा सेमफुल रिवॉर्ड है। सच में उन लोगों ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया, और इसका कोई भी रास्ता बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उन लोगों को भूल जाऊँ। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, और डेफिनेटली जो वो सारे बंदे हैं उन लोगों को मैं जो हेल है उसके अंदर सेंड कर दूंगा, उन सभी लोगों को मार दूंगा। अब मिसातो क्यूचिरो होता है वो सोच रहा होता है मेरे को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं सामने फ़ोन पड़ा होता है, वो उस फ़ोन को उठा लेता है, जिसके बाद वो सोच रहा था जिस पर्सन की मैं बॉडी के अंदर हूँ वो ज़रूर यहाँ पर अकेडमी होगा, उसी अकेडमी को अटेंड करता होगा। इसके बाद अकेडमी का नाम दिखाया जाता है जो कि टोकीगावा एडवेंचर ट्रेनिंग अकेडमी होता है। पेंटाग्राम का जो सेंट इवाको होता है उसका हेड मास्टर होता है, यानी उसकी यहाँ पर ये अकेडमी होती है। इसके बाद वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर इवाको वो यहाँ पर जो अपनी वीकनेस है वो इतनी आसानी से किसी को बिल्कुल भी नहीं बताता है। अगर मैं उसको अभी अपने जो लेवल है उससे डिफीट करने के लिए जाऊँगा तो डेफिनेटली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देखती वो आराम से अपना जो बेड होता है उस पर लेट जाता है और अपना हाथ ऊपर करता है, और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं जो लेवल 1 पे इसको कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं बाद में उसको देखूंगा। तुम बस देखते जाओ, इंतज़ार करो, पहला टारगेट तुम ही मेरे होने वाले हो। जिसके साथ सीन शिफ्ट होता है, कुछ हफ्ते बाद का भी सीन दिखाया जाता है, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। इसके बाद जो मिसातो क्यूचिरो होता है वो सोच रहा होता है मैं आराम से ही अपने आप को मूव कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर वहाँ पर आता है, कहते हैं कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो गए, जो ये सेंट है उसकी ब्लेसिंग से हुआ है। जिसके बाद जो मिसातो होता है वो सोच रहा होता है लेकिन सब कुछ यहाँ पर जो मेरी पावर्स है उसकी वजह से हुआ है। जिसके बाद वो डॉक्टर से कहता है ठीक है आपने मेरा ख्याल रखा इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर कहता है कि अपना ख्याल रखना अपने आप का। अब मिसातो क्यूचिरो बाहर आ जाता है और वो कह रहा होता है जो बुनियादी प्रिपरेशन थी वो मैंने कर ली है, और जो अभी के लिए मेरा लेवल बिल्कुल काफ़ी है, तो ठीक है थोड़ा वार्म अप किया जाए और जो डेंजन है उसके अंदर जाया जाए, क्या ये हम करें? अब इसी के साथ क्यूचिरो हमें बता रहा होता है डॉक्टर से मैंने सुना था कि यहाँ पर जिस पर्सन की मैं बॉडी के अंदर हूँ, जिसके पेरेंट्स है, इसका एक एक्सीडेंट के अंदर इसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। जिसके बाद क्यूचिरो सोच रहा होता है कि ये जो पर्सन इसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, लेकिन ये एक तरह से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही भी है। इसका मतलब तो ये है कि मैं जो करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, कोई मेरे को रोकेगा बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर एक डेंजन गेट होता है, मिसातो क्यूचिरो वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्यूचिरो होता है सोच रहा होता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेवल बढ़ाने के लिए और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मेरे को यहीं ट्राई करना चाहिए। अंदर जाने की वो कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको रोक देता है और कहता है कि तुम देखो तुम अभी लेवल 27 के ऊपर हो, और यहाँ पर जो एडवेंचरस है वो जो 30 लेवल के ऊपर के हैं वही यहाँ पर एंटर कर सकते हो, और जो तुम्हारी पार्टी है वो कहाँ पर है, तुम्हारे साथ के लोग कहाँ पर है। तुम यहाँ पर प्लान कर रहे हो कि तुम जो डेंजन है उसके अंदर अकेले ही यहाँ पर जा सकती हो, ये प्रैक्टिकली एक सुसाइड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना हाथ छुड़ाता है मिसातो और कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ टोकीगो एडवेंचर ट्रेनिंग अकेडमी का, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैं जो कॉन्सेंट फॉर्म है उसको यहाँ पर साइन कर सकता हूँ। मैंने सही कहा ना? इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिसातो होता है सोच रहा होता है जो ये चीज़ थी इसको मैंने हॉस्पिटल है उसके अंदर देखा हुआ था। इसके बाद तो गार्ड कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन एबीसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और बंदे होते हैं जो कि कहते हैं हे बस भी करो, अब तुम्हारा काफ़ी हो गया, वो पर्सन तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता करता है इसलिए वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, और तुम यहाँ पर एक नौ सीखे मेरे को दिखाई दे रहे हो, क्या तुम अपनी जो जगह है उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हो? हमें देखते हैं कि जो मिसातो क्यूचिरो होता है उनकी बात इग्नोर करता है, कॉन्सेंट फॉर्म होता है उसके ऊपर साइन कर देता है। इसके बाद वो डेंजन के अंदर जाने लग जाता है और गार्ड को थैंक यू बोलता है। जब उन्हें देखती हूँ जो गार्ड होता कहता है उन लोगों से कि हे मेरे को माफ़ करना, लेकिन क्या तुम जो वो पर्सन है उसको फॉलो कर सकते हो उस बंदे को? तो उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर उस पर्सन के लिए हम कुछ क्यों करें? जिसके बाद उनका जो बॉस होता कहता है कि एक्चुअली ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्या यहाँ पर हम कुछ जो डेंजर के अंदर करते हैं उसके साथ तो ये कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं होगा। क्या मैंने गलत कहा? जिसके के साथ हम देखते हैं उसके तीनों जो साथी होते हैं वो वहाँ पर भागने लग जाते हैं डेंजर की तरफ, वो डेंजर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनका बॉस कहता है तो ठीक है यूजुअली जो हम करते हैं वो हम करेंगे। जिसके बाद संतरी बाल वाला लड़का कहता है तो ठीक है हम जो वो बच्चा है उसको मार देंगे और जो ब्लेम है वो सारा मॉन्स्टर्स के ऊपर डाल देंगे। अब इसी के साथ 10 मिनट बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐसे ही भागते रहते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो स्ट्रेट डेंजन होता है। जिसके बाद बॉस कहता है कि यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर भाग रहे हैं लेकिन अभी उसको हम पकड़ बिल्कुल ही नहीं पाए। संतरी बाल वाला लड़का कहता है कि वो बच्चा कहाँ है, हम अभी उससे पकड़ नहीं पाए। तभी वो कहता है कि
सामने की तरफ देखो वो रहा वो खड़ा है, जिसी के साथ हम देखते हैं कि जो अपना क्यूचीरो होता है सामने खड़ा होता है, उसके सामने और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं, सारे डेंजर के मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। अपने यहाँ पर जो फायर मैजिक होता है इसको यूज़ करता है, इसी के साथ जो विंड वाला एक मैजिक होता है हरे कलर का उसको यूज़ करता है, वो दोनों को मिक्स कर देता है, एक टोर्नेडो बन जाता है, इससे कि सारे जो डेंजर के मॉन्स्टर होते हैं वहीं पर मर जाते हैं। अब वो लोग होते हैं देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं इसने अकेले ही कंप्लीटली एक जो डी रैंक का डेंजन था उसने खुद से सारे मॉन्स्टर को मार दिए, कैसे? तभी संतरी बाल वाला लड़का कहता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वहाँ पर देखो, क्या ये एक रेयर ड्रॉप तुम्हें नहीं लग रही है? ये काफ़ी ज़्यादा रेयर ड्रॉप है। अब वो तीनों ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर हम इसे बेचते हैं तो हम अगले 6 महीनों तक बिना कुछ करे आराम से कंफर्टेबल तरीके से रह सकती है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात उसको देखो, उसने इस चीज़ को नोटिस बिल्कुल भी नहीं किया बास्टियन ने। इसको हम लोग मार देते तो ये जो सारा रेयर आइटम है ये अब हमारा हो जाएगा। हम लोग देखते हैं एक जो बंदा होता है वो एक साइड दीवार के कोने पर चढ़ जाता है, दूसरा वाला बंदा होता है वो दूसरी साइड का जो दीवार होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है, और तभी वो लोग देखते हैं दोनों एक साथ मिलकर जो क्यूचीरो होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं। क्यूचीरो पीछे मुड़कर देखता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतने आसानी से मुझे मार दोगे? और हम देखते हैं कि जो उनके अटैक को आराम से डॉज कर रहे होते हैं, कहता है कि ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि कोई से कोई भी एरा हो, तुम जैसे जो लोग होते हैं सभी एराज के अंदर मौजूद होते हैं, वो सारे अटैक को आराम से डॉज करता है। इसके बाद वो बंदे कह रहे होते हैं आखिर ये सारे अटैक को डॉज कैसे कर रहा है, कि इसके पीछे भी आंखें लगी हुई है या फिर कुछ और? वो काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं। तभी उनका जो लीडर होता है वो मिसातो के पीछे आ जाता है, मिसातो क्यूचीरो के पीछे, और कह रहा होता है ये सिर्फ एक लक था, ये लक की वजह से डॉज कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो क्यूचीरो होता है वो पीछे मुड़ता है, एक ज़बरदस्त पंच सीधा उसके पेट में लैंड कर देता है, जैसे कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर होता है वो जाकर फिकता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है मिसातो क्यूचीरो कि तुम जैसे जो कीड़े मकोड़े लोग हो वो हर एराज के अंदर होते हो, और मैं यहाँ पर बिना किसी हेजिटेशन के बिना किसी दया के तुम्हें क्रश कर दूंगा, और यहाँ से मेरा जो रिवेंज का पार्ट है वो स्टार्ट होता है। तो डेंजन से बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं डेंजन के अंदर एक बंदा आया होता है जो ये कह रहा होता है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैंने सुना है कि अकेडमी का जो एक स्टूडेंट था वो अकेले ही डेंजन के अंदर एंटर कर गया था, और इसके बारे में बताया जाता है ये पर्सन इवाको का स्वॉर्डिनेट होता है, इसका नाम योइची होता है। इसके बाद सामने देखते हैं तो तीनों हंटर मरे हुए होते हैं, और कह रहा होता है कि आखिर जो ये नोसीकी हंटर है ये यहाँ पर क्यों मरे पड़े हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? असल में तो यहाँ पर जो क्यूचीरो था वो पहले ही सबको खत्म करके निकल चुका था डेंजन को क्लियर करके। सीन शिफ्ट होता है रात का, अब हमें सीन दिखाया जाता है मिसातो क्यूचीरो के घर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा था मैंने डी क्लास डेंजन को क्लियर नहीं किया बल्कि यहाँ पर वॉइड मैजिक था उसको भी टेस्ट कर लिया, और साथ ही साथ जो मेरा नया स्पिल है वो इन्फो ऑब्जर्विटी का है। इससे यहाँ पर ना सिर्फ मैंने जो अपना फेक लेवल था वो बढ़ाया था बल्कि यहाँ पर जो डेंजन के रिकॉर्ड थे उनको भी यहाँ पर इरेज कर दिए, काफी ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब कि इसने जो अपने कार्ड के ऊपर अपना 27 लेवल बढ़ाया था वो फेक लेवल था, इसके बाद वो आराम से लौट जाता है और कहता है कि कल मेरा अकेडमी का पहला दिन होने वाला है। और उसके फोन में एक मैसेज होता है जो कि एक बंदे ने किया होता है, जो क्या होता है अभी से पैसे जोड़ लो और जो अपना सर है उसको बाहर निकाल लो बिना एट्रीब्यूट वाले। इसके बाद वो सोच रहा होता है इस मैसेज को देखने के बाद आखिर ये पर्सन है कौन। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो अकेडमी के अंदर आ चुका होता है। तभी एक जो लड़की होती है उसको पीछे से आवाज देती है क्योसुके, लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको हम मिसातो क्यूचीरो के नाम से जानते हैं, तो इस लड़की के मुंह से मैं मिसातो क्यूचीरो ही बुलवाऊंगा। तभी देखती वो लड़की कह रही होती है कि गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो, क्या अब तुम ठीक हो? और ये क्यूसुके की क्लासमेट होती है, इसका नाम असाही क्रीन होता है। तभी मिसातो उसको कहता है कि थैंक यू, अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बेटर महसूस कर रहा हूँ, पहले से काफी ठीक हूँ। इसके बाद असाही कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें पता है कि मैं काफी ज्यादा चिंता में थी। अब मिसातो सोच रहा होता है कि जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ इसकी कोई चिंता करने वाला था, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर 3 बंदे आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैंने तुम जैसे जो एक वीक लेवल का जो हंटर था उसको प्रोटेक्ट किया है, तो बदले में मेरे को इसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। क्या तुम वो पैसे सच में लेके आए हो जो कि मैंने तुमसे शॉर्ट अमाउंट था वो मांगा हुआ था? इसके बाद जो मिसातो होता है वो सोच रहा होता है अच्छा ये लोग वही मैसेज वाले बंदे जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया था। तभी उन्होंने देखती कि जो असाही होती है वो कहती है कि तुम सभी लोग वहीं पर रुक जाओ, मिसातो वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हुआ है। तभी जो मिसातो होता है वो देख लेता है कि जो असाही होती है उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी मिसातो उसके सामने आ जाता है और थैंक यू, मैं यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। तब उन्हें देखती वो दोनों बंदे वहाँ पर हंसने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इसके पास कोई भी एट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे वाला कहता है कि मेरे को हंसी बिल्कुल भी मत दिलाओ, ये यहाँ पर जो लड़की है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा होशियारी मार रहा है। इसके बाद देखती कि उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो जगह है वो तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम एक यूजलेस हो जो कि अच्छे से मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकते हो। मिसातो कहता है तो ठीक है। तभी हम लोग देखती है जो उनका लीडर होता है उन बंदों का वहाँ पर अपना जो फायर एट्रीब्यूट होता है उसका यूज़ करता है।
असाई कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, जो मैजिक है वो डेंजन से बाहर यूज करना स्कूल का जो रूल है उसके अगेंस्ट है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है कि ये टैलेंटलेस पीस ऑफ शिट जिसके पास कोई एट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको सबक सिखा के ही रहूंगा। और वो कहता है कि लो मेरा मैजिक संभालो, और देखते वो फायर एट्रीब्यूट उसकी तरफ करता है। तभी उन्होंने देखती कि जो सेम एट्रीब्यूट होता है वो यहाँ पर जो मिसातो होता है वो भी उसकी तरफ फायर कर देता है। दोनों के जो अटैक होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। तभी यहाँ पर जो दोनों बंदे होते हैं कह रहे होते हैं कि क्या ये सेम मैजिक नहीं था। तभी दूसरे वाला कहता है कि आखिर ये मैजिक कैसे यूज कर सकता है, ये केपेबल कैसे हो गया। तभी यहाँ पर जो लीडर होता है कहता है कि हे तुम लोग बस खड़े रहकर देखते मत रहो, जल्दी से यहाँ पर जो ये बादशाह इसको सबक सिखाओ। अब देखते हैं जो दोनों बंदे होते हैं वो भी अपना अपना जो एट्रीब्यूट होता है यानी जो मैजिक होता है उसको यूज करते हैं। बदले में जो मिसातो होता है वही सेम एट्रीब्यूट वो यूज करता है। इसके बाद दूसरे वाला बंदा कहता है कि आखिर ये कितने सारे जो एट्रीब्यूट है उनको यूज कर सकता है, और मैंने तो इस चीज के बारे में कभी पहले सुना ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मिसातो कहता है कि अब यहाँ पर तुम लोग सेटिस्फाई हो गए, अब यहाँ पर मेरी बारी है, एटलीस्ट मैं तुम लोगों को जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। मिसातो उनकी तरफ बढ़ता है, तीनों बंदे वहां से डर के भागने लग जाते हैं। मिसातो उनमें से जो इनका लीडर होता है उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जैसे जो कीड़े मकोड़े लोग हैं उनको मैं सबक सिखा के रहूंगा। हम लोग देखते हुए जबरदस्त पंच सीधा उसके फेस के ऊपर लैंड कर देता है, जिससे कि उसके नाक से काफी ब्लड बाहर आता है और वो किसी मिसाइल की तरह दूर फेंकता है। हमने देखते हैं उसके दोनों साथी उसको उठा कर ले जा रहे होते हैं और जो उसकी हालत होती है वो काफी खराब होती है। जो मिसातो होता है वो कह रहा होता है चलो ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर बनने का जो रास्ता है उसके ऊपर एक साथ चलते हैं। अब जो मिसातो होता है वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जिस बंदे की बॉडी के अंदर वो अभी है उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनाना चाहता है, एडवेंचरर बनाना चाहता है वो, और इसीलिए ये सारी जो चीजें वो अपने आप को ही वो कहता है। और तभी हम लोग देखते हैं वो जो तीनों होते हैं मिसातो से सॉरी कहते हैं और हम देखते हैं जो वो दो बंदे होते हैं अपने लीडर को लेके जा रहे होते हैं। उनका लीडर कह रहा होता है कि ये कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के बाद काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और जो मिसातो होता है वो कहता है कि एंड में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब लोग देखते हैं कि वो जो स्कूल का कॉरिडोर होता है उसके अंदर घूम रहे होते हैं, जा रहे होते हैं अपनी क्लास की तरफ। सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं, मिसातो की तरफ ही। तो मिसातो सोच रहा होता है कि क्या मैं इनसे कुछ ज़्यादा ही अलग दिखाई दे रहा हूँ क्या, आज के सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो ये कहता है कि तुम्हारा नाम मिसातो है, मैंने सही कहा ना, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि योइची होता है। हमें देखते हैं मिसातो होता है वो सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, और ये मेरे को ऐसा देखने पर लग रहा है, इसको देखने पे ऐसा लग रहा है ये अपर क्लास का है, हमारे से ऊपर की क्लास का है। इसके बाद मिसातो कहता है कि सॉरी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि जल्दी हमारी जो क्लास है वो अब स्टार्ट होने वाली है। तभी जो हम लोग देखते हैं योइची उसको कहता है कि मैंने अपने बारे में तो तुम्हें बताया ही नहीं, मैंने अपना नाम तो तुम्हें बताया ही नहीं, मेरा नाम योइची है और मैं बाइटिंग कैट है उसका लीडर हूँ। तभी जो असाही होती है वो कहती है बाइटिंग कैट, यानी कि ये जो वो क्लैन है जिसको कि प्रिंसिपल इवाको है उन्होंने यहाँ पर बनाया। अब ये सुनने के बाद मिसातो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद योइची उसको कहता है कि मैं दोबारा से तुमसे पूछता हूँ क्या तुम्हारे पास अभी कुछ टाइम है मेरे लिए। इसके बाद मिसातो उसको कहता है तो ठीक है, अब लोग अंदर चल के बात करते हैं। हम लोग देखते हैं वो क्लास के अंदर चले जाती हैं। इसके बाद योइची उसको कहता है कि मैं सीधा यहाँ पर पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम वही हो जिसने कि एडवेंचरर को डिफीट किया था लास्ट नाइट डी रैंक डेंजन के अंदर। इसके बाद मिसातो कहता है कि तुम किसके बारे में बात करो, मेरे को कुछ भी नहीं पता। और वो साथ ही साथ अपने मन में सोचता है जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने हटा दी थी, आखिर इसको कैसे पता चला। योइची उसको कहता है कि मेरे को पता चला था कि एक जो स्टूडेंट है वो डेंजन के अंदर एंटर हुआ है, तो मैं बस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं डेंजन के अंदर गया था जहाँ पर इन फेमस क्रिमिनल्स थे जिनको कि नौसिखी हंटर के नाम से जाना जाता है वो वहाँ पर पड़े हुए थे, और साथ ही साथ मेरे को पता चला है कि तुम यहाँ पर सुबह के टाइम तुमने जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स थे वो तुमने यूज करे थे। इसके बाद मिसातो सोच रहा होता है कि इसका मतलब है कि इसको कुछ भी नहीं पता है जो मेरे पावर की स्पेसिफिक है उसके बारे में। योइची उसको कहता है तो ठीक है जल्दी से मेरे को बताओ क्या तुम वही हो जिसने कि उन लोगों को डिफीट किया था। इसके बाद मिसातो कहता है कि मेरे पास सुबह अचानक से ही अटैक हुआ था तो मेरे को इस बारे में कुछ भी याद बिल्कुल भी नहीं है कि आखिर क्या हुआ था, और मैं तो यहाँ पर लेवल 1 का एक एट्रीब्यूट यूज़र हूँ, तो ऐसी चीज़ मैं कर ही कैसे सकता हूँ, कैसे तुम सोच सकते हो। मतलब देखते हैं जो अपना आईडी कार्ड होता है वो दिखाता है जिसमें कि लेवल 1 वॉइड एट्रीब्यूट होता है। जिसके बाद यही चीज़ सबको देखते हैं और वो सोचता है कि इसके पास तो लेवल 1 का वॉइड है। तभी वो कहता है सॉरी मेरे को माफ़ करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, फ्यूचर के अंदर जो सस्पिशियसली तुम्हें एक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा वर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, कष्टदायक होता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है। वो देखते हैं कि मिसातो सोच रहा होता है कि ये ऐसा देख कर लगता है कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और ये इवाको है उसके साथ आसानी से कांटेक्ट कर सकता है, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं इसको अपना प्यादा बना सकूँ। लेकिन ये परफेक्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं है जो ये मैजिक है उसको टेस्ट आउट करने का। सीन शिफ्ट होता है योइची को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के रूप में होता है। इवाको को वो सब कुछ बता रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी जो रिपोर्ट थी जो कि डी रैंक डेंजन के अंदर कल हुई थी,
इसके बाद हम देखते हैं इवाको को, जो कि कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जिसको भी तुम चूज करो, जिसको भी तुम यूज करो, तुम्हें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। और ये टोकीगोई एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर होता है, उसका हेड मास्टर होता है जिसका कि नाम इवाको होता है। जिसके बाद योइची उससे माफी मांगता है और कहता है कि मेरे को माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है। हम लोग देखते हैं इवाको उसके पास आता है, उसका फेस पकड़ता है और कहता है कि ये मत भूलना, अगर तुम्हें कुछ भी यहाँ पर गलत किया तो तुम भी यहाँ से निकाले जा सकते हो, आसानी से एक झटके से निकाल कर फेंके जा सकते हो। तभी जो योइची होता है वो कहता है कि मैं समझ गया प्रिंसिपल इवाको, और वो साथ ही साथ मन में सोच रहा होता है कि आखिर इन जो चीजें, इन सबसे मेरे को डील क्यों करना पड़ा, ये सब सारी चीजें मेरे को क्यों सुननी पड़ रही है। अगर मेरे को पहले ही पता होता कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर और चीजें उनको स्क्वीज कर लेता कि उन कमीनों से पैसे निकलवाओ। तभी इवाको को देखते जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस स्टूडेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो एटलीस्ट थर्ड ईयर का तो होगा ही। और यहाँ पर मेरे को जो रिकॉर्ड है वो दिखा रहे कि यहाँ पर जो थर्ड ईयर का कोई स्टूडेंट था वो यहाँ पे इसके अंदर डेंजर के अंदर लास्ट नाइट कभी एंटर ही नहीं किया गया था। वो नौसिखिए हंटर का शिकार करते हुए किसी मॉन्स्टर से जरूर हार गया होगा, और तुम इस चीज को छुपाने के लिए तुम झूठ बोल रहे, इसको कवर करने के लिए, ये सोचने की बजाय कि मेरे किसी एक स्टूडेंट ने ही यहाँ पर जो नौसिखिए हंटर थे उनको डिफीट कर दिया। ये एक रियलिस्टिक कॉन्सुलेशन है जब तक कि कोई एक्सट्रीमली अनयूजुअल घटना है वो ना घटी हो। अब जो योइची होता है वो सोचता है अनयूजुअल और उसको कुछ समझ आता है, जिसके बाद वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है प्रिंसिपल इवाको कि कोई जो यूनिक एट्रीब्यूट है वो इसके अंदर शामिल हो सकता है क्या। जिसके बाद इवाको कह रहा होता है कि तुम एक यूनिक एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो, ये पॉसिबल हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद योइची कहता है कि प्रिंसिपल इवाको जो ये मैटर है उसको आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसको संभाल लूंगा, मैं इसको आराम से एकदम पोलाइटली रिसॉल्व कर लूंगा। इसी योइची के साथ बाकी स्टूडेंट होते हैं वो डेंजन के अंदर आए होते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। देन हम लोग देखते हैं कि तभी एक जो मंकी होता है उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, दूसरा वाला कह रहा था कि हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। नहीं, देखते हैं कि वो सारे लोग भागने लग जाते हैं। तभी देखते हैं कि जो मंकी होता है उसके पीछे एक जबरदस्त अटैक होता है, वो जाकर लगता है, जिसका जो मंकी होता है वो सीधा नीचे ही गिर जाता है। नहीं, देखते हैं कि उस अटैक को योइची ने करा होता है, जो कि क्या होता है स्टूडेंट जो फॉर्मेशन है उसको ब्रेक बिल्कुल भी मत करो। जिसको वजह से सभी लोग कह रहे थे योइची सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है, आफ्टर ऑल ये जो प्रिंसिपल इवाको है उसको द्वारा चुना गया है। जिसके बाद दूसरे वाला कहता है कि शायद मैं भी एक दिन जो बाइटिंग द कैट है उसको ज्वाइन करूंगा। देखते हैं कि वहां पे और लोग आते हैं, वो कह रहे थे कि योइची आपने सच में काफी ज्यादा ही अच्छा काम किया। जिसके बाद योइची कह रहा होता है कि यहाँ पे जो सारे मॉन्स्टर्स है वो मैंने संभाल लिए हैं, जो बाकी का इलाका है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिसके बाद वो कह रहे थे कि हम लोग समझ गए। फिर हम देखते हैं सभी लोग वहां से चले जाते हैं। योइची कह रहा होता है कि ये टाइम है जो करने के लिए यहाँ पर मैं आया था वो अब मेरे को करना चाहिए। देन हम देखते हैं वो चेन होता है वो बाहर निकालता है। देन वो कह रहा होता है कि जल्दी से जो क्योसुके है उसकी लोकेशन मेरे को रिवील करो। देन देखते हैं कि जो चेन होती है अचानक से मूवमेंट करने लग जाती है। देन देखते हैं कि वो एक लोकेशन की तरफ इशारा कर रही होती है। यही चीज सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि वो सारे स्टूडेंट से ही आ गए और अगर मैं उसको डेंजर के अंदर यहाँ पर मार देता हूँ तो कोई भी उसकी जो डेथ है उसको सिर्फ यही समझेगा कि एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से कम नहीं है, मेरे को बस जो क्योसुके है उसको ढूंढना होगा। ये सब चीजें डेंजर के अंदर आफ्टर ऑल काफी ज्यादा ही कॉमन होती है सबसे पहले। लेकिन जो वो नौसिखिए हंटर वाला जो इंसिडेंट था वो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। असली मुसीबत तो उसके जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आई थी। और इस चीज के बारे में मैं सच में काफी ज्यादा ही क्यूरियस हूँ कि आखिर उन लोगों ने ऐसी चीजें आखिर कहीं क्यों थी। देखते हैं कि क्योसुके ने जिन लोगों को सबक सिखाया होता है वो लोग यहाँ पर योइची से कह रहे होते हैं कि मेरे पर बिलीव कीजिए, यहाँ पर जिसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं था उसने हमारे ऊपर अटैक किया और उसी सेम एट्रीब्यूट के साथ उसने अटैक किया जिसके इस्तेमाल हम उसके ऊपर कर रहे थे। उसने काफी ज्यादा एक बड़ी जो फ्लेम थी वो बना ली थी, हमने ऐसी फ्लेम कभी भी देखी बिल्कुल भी नहीं थी। वो बादशाह कहीं का योइची कह रहा था ये कोई भी रास्ता नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव कर सकूं इन बातों के ऊपर। इन लोगों को हमारे ग्रुप से बाहर निकाल दो, जो कमजोर है उनका कोई भी यूज नहीं है, जो कि एक जो इनकॉम्पिटेंट है उससे यहाँ पर हार गए। वो गुलाबी बालों वाला पर्सन कह रहा होता है कि नहीं ये वो चीज बिल्कुल भी नहीं है जो तुमने प्रॉमिस की थी, वो पहले ही इंसान होना बंद कर चुका है, यानी छोड़ चुका है। वापस से डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। योइची कह रहा होता है लेकिन उसने सिर्फ पावरफुल इल्यूजन है वो दिखाया, उसने जरूर कुछ मैजिक आइटम होगा या फिर कुछ और उसका इस्तेमाल किया होगा। और रही बात नौसिखिए हंटर है उसको यहाँ पर ठिकाने लगाने की, उसने जरूर कुछ ना कुछ अंडरहैंड मेथड है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया होगा, इसकी वजह से वो ये कर पाया। देन देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको एक गोब्लिन की बॉडी होती है वो दिखाई देती है जो कि जली पड़ी होती है। देन देखते हैं कि अपना योइची कहता है एक और मॉन्स्टर की लाश, क्या ये सब क्योसुके ने किया हुआ है? इसके ऊपर एक सिंगल फायर हिट है वो लगा हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग जो कुछ भी कह रहे थे वो कंप्लीटली यहाँ पर बुलिशिट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इस टाइप की जो पावर है इससे यहाँ पर लड़ाई करना या डील करना कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और जो कुछ भी यहाँ पर
इवाको उसने मेरे को करने के लिए कहा है, मेरे पास और कोई चॉइस बिल्कुल भी नहीं है करने के अलावा, और एक दिन मैं इसको जरूर सरपास कर दूंगा और इसकी जो जगह होगी एज ए पेंटाग्राम सेंट की वो यहाँ पर हासिल करूंगा और जो ये वर्ल्ड है उसके ऊपर रूल करूंगा यानी राज करूंगा। और जो ये क्योसुकी है ये फ्यूचर के अंदर मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है, ये खड़ी कर सकता है। इसको तो मैं यहीं पर जो डेंजर है उसके अंदर मार दूंगा, इसकी जो डेथ होगी वो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है वही कहलाएगी। देन वो देखते वो चेन होती है कॉर्नर की तरफ इशारा कर रही होती है, वो कह रहा होता है कि जरूर वो कॉर्नर की तरफ ही होगा। देन देखते वो छुप के देखने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है चलो देखा जाए कि आखिर वो इस जगह पर कर क्या रहा है। देन वो देखते हैं तो काफी सरप्राइज हो जाता है कि जो अपना क्योसुकी होता है वो काफी सारे मॉन्स्टर की ढेर बनाकर उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। देन वो कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा ही लेट हो, मैं थक गया तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करते करते। देन वो देखते हैं कि जो अपना योइची होता है पीछे की तरफ हटता है। देन वो घबरा जाता है, वो सोचता है कि अगर इस चीज को कैसे इसको पता चला कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने तो अपनी जो प्रेजेंस थी वो कम्प्लीटली छुपा रखी थी, तो इसने आखिर किस तरह जो मेरी प्रेजेंस है उसको नोटिस कर लिया है। जिसके बाद देखती है अपना क्योसुकी होता है वो कह रहा होता है तो आखिर किस तरह इसने जो मेरा प्रेजेंस थी उसकी नोटिस कर ली, तुम इसी चीज के बारे में सोच रहे हो ना योइची, मैंने सही कहा ना बिल्कुल। देन जो योइची होता है ये सुनकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि ये मेरे थॉट्स को भी पढ़ सकता है। देन देखते हैं कि वो आराम से बाहर आ जाता है। जिसके बाद जो क्योसुकी होता है उसको कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि इवाको के द्वारा तुम चुने गए, इवाको ने तुम्हें चुना है, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था तुमसे लिपटना इतनी कोई बड़ी डील बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और यहाँ पर तुमने 9 सीखे हंटर है उनका शिकार किया, उनसे जैसे पैसे ऐठे उस तरह से बिल्कुल पता चलता है कि तुम इवाको जैसे ही हो। देन योइची कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला है। देन देखते हैं कि क्योसुकी होता है उसको कह रहा होता है कि योइची तुम्हें काफी ज्यादा मजा आता है ना दूसरों को परेशान करने में, लेकिन उनकी फीलिंग है वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि आखिर उन्हें कैसा लगता है कि जब वो शिकार हो जाती है। मैं जो ये चीज है वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, ये फीलिंग है वो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सिखाऊंगा अपने इस मैजिक की मदद से जो कि मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया ताकि तुम मेरे लिए डांस कर सको। देन जो योइची होता है वो कह रहे होते तुम काफी ज्यादा ही डेंजरस हो, काफी ज्यादा ही डेंजरस हो, किसी भी हालत में तुम्हें यहीं पर मैं डिफीट करके रख दूंगा। देन हम देखते हैं कि उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है। देन अपना क्योसुकी होता है पीछे की तरफ हट जाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी सच में यही ट्रू स्ट्रेंथ है। देन देखते हैं कि जो बड़ी सी फायर बॉल होती है वो बनाता है, देन उसकी तरफ यहाँ पर थ्रो करता है योइची की तरफ। देन देखते हैं कि जो योइची होता है अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश मार के उस अटैक को काट देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की जो स्किल लेवल है उससे मेरे को डिफीट करते हो, तुम ऐसा सोचते हो। देन देखते हैं तभी एक जबरदस्त अटैक सीधा उसके ऊपर आकर गिरता है योइची के ऊपर। देन देखते हैं कि योइची पीछे हटता है, उसके नीचे जो स्पाइक्स होती हैं वो काफी सारी बाहर आती हैं। देन देखते हैं कि जो योइची होता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारी जो स्पाइक्स होती हैं उनको काट देता है और कह रहा होता है कि ये सच में यहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है उनका यूज है कर सकता है। देन देखते हैं कि क्योसुकी के सामने से अटैक करता है, योइची अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। देन वो कह रहे होते हैं कि तुम हमेशा यही करते हो, तुम सारा जो मेरा प्लान है बाधा डाल रहे हो। देन देखते हैं कि योइची होता है काफी दूर यहाँ पर पीछे की तरफ फेंकता है क्योसुकी उसको कह रहा होता है कि तुम्हारा प्लान आखिर वो है क्या। जिसके बाद देखते हैं योइची कह रहा होता है कि तुमने सही कहा, मेरा प्लान एक दिन मैं कोई ऐसा बनूंगा जो कि इवाको है उसको सरपास कर देगा, उसकी जो जगह है उसको हासिल कर लेगा और उसके बाद पेंटाग्राम का जो एक सेंट है वो मैं बन जाऊंगा। और योइची होता है थोड़ा सरप्राइज होता है और वो कह होता है इवाको आखिर वही क्यों, पेंटाग्राम के अंदर और भी तो काफी सेंट्स हैं। जिसके बाद देखते हैं कि अपना क्योसुकी होता है वो कह रहा होता है कि तुमने ये पूछा कि आखिर वही क्यों, क्योंकि वो जो पेंटाग्राम सेंट है उससे ड्रॉप आउट है और अगर मैं एक पेंटाग्राम का सेंट है वो बन जाता हूँ तो मेरे पास राइट होगा वर्ल्ड के ऊपर रूल करने के लिए यानी राज करने के लिए। तो ये चीज सेंस बनाती है कि जो कमजोर है उसको टारगेट करो। जो क्योसुकी होता है वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा ही घटिया है, मैं पहले काफी ज्यादा ही चिंता कर रहा था इवाको से तुम पहले ही पहुंच चुके होगे, लेकिन तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा है इतनी ज्यादा कमजोर होती तो मुझे चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। जो योइची होता है गुस्से से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो कह रहा होता है कि पावर चाहने में आखिर गलत ही क्या है, पैसा और लड़की चाहने में आखिर गलत ही क्या है, और ऐसी पावर्स का होना जिसके बाद तुम कितने ज्यादा विरोध हो कोई भी यहाँ पर कुछ तुम्हें कह बिल्कुल भी नहीं सकता, यानी तुम कितने भी ज्यादा कठोर हो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। मेरे को यहाँ पर जो पावर है वो चाहिए, इसमें गलत ही क्या है। और अगर मैं पेंटाग्राम का सेंट है वो बन जाता हूँ तो जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ, और मैं अगर उस पोजीशन को एक बार हासिल कर लेता हूँ तो मेरे पास एक चांस होगा जो सेंटेंसेस है उसकी जो वीकनेस है उसको पकड़कर उसके ऊपर काबू पाने की, और जो वो औरत है उसको फिर मैं अपनी बना लूंगा। देन देखते हैं कि अपना क्योसुकी होता है एक जबरदस्त स्लैश मारता है योइची के ऊपर। देन योइची होता है काफी दूर फेंकता है, उसकी जो सोर्ड होती है वो भी टूट चुकी होती है, काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो कह होता है कि मेरी सोर्ड। देन देखते हैं कि अपना क्योसुकी होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू तुम्हारी जो तुम्हारी यूजलेस स्पीच थी उसकी वजह से जो ये वाला मैजिक था उसकी प्रिपरेशन थी उसको मैं फिनिश कर पाया। देन देखते हैं कि योइची होता है वो कह रहा होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ, मेरे पास मत आओ। देखते हैं कि जो अपना क्योसुकी होता है वो कह रहा होता है चलो देखा जाए कि तुम मेरे लिए आखिर डांस है वो करते हो कि नहीं, एब्सोल्यूट हिप्नोसिस। देन देखते हैं कि वो अपनी मैजिक होता है उसका यूज करता है। देन जो योइची होता है अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। क्योसुकी सोच रहा होता है जो ये मैजिक है इसके लिए काफी सारी जो एफर्ट होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि टारगेट की जो स्पिरिट है वो तोड़ी जा सके, लेकिन अगर ये एक बार एक्टिवेट हो जाती है तो देन देखते हैं क्योसुकी कहता है कि खड़े हो जाओ। देखते
देखते हैं कि जो अपना योइची होता है वो खड़ा हो रहा होता है मैजिक की मदद से। देन देखते हैं वो अभी अनकॉन्शियस होता है, वो कह रहा होता है यस सर मैं खड़ा हो चुका हूँ। देखते हैं अपना क्योसुके होता है वो सोच रहा होता है कि देख कर लगता है ये कि यहाँ पर सक्सेस है मेरे लिए। देन देखते हैं कि वो कह रहा होता है तो ठीक है फोकस करो अपना जो मिशन है उसको कंप्लीट करने में, मैं बाद में तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन है वो दे दूंगा, अपने जो रेगुलर टर्न्स है उनका यहाँ पर इस्तेमाल करो, मतलब अपनी जो डेली मर्रा की चीजें वो करो। देन योइची कह रहा है मेरे को जाकर जो अपना ग्रुप है उसको जल्दी से लीड करना चाहिए। देन देखते हैं कि अपना योइची होता है वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जो क्योसुके होता है वो भी उस जगह से निकल पड़ता है। देन तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर आसाई होती है, वो आ चुकी होती है और वो कह रही है क्योसुके आखिर तुम कहाँ चले गए थे, मैं काफी ज्यादा ही तुम्हारी चिंता कर रही थी। जिसके बाद देखते हैं क्योसुके उससे कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं योइची से कुछ चीज के बारे में बात कर रहा था। जिसके बाद देखते हैं आसाई कह रही है योइची से आखिर तुम दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। क्योसुके कह रहा होता है कि बस इस चीज के बारे में कि अपने जो ड्रीम्स है उनको कैसे हकीकत के अंदर बदला जाए। जिसके बाद आसाई कह रही थी क्या तुम्हें कुछ अच्छी एडवाइस मिली। जिसके बाद क्योसुके कह रहे होते कि हाँ मेरे को काफी ग्रेट एडवाइस मिली, उसकी वजह से मेरी जो एक ड्रीम है वो पूरी होने वाली है। जो आसाई होती है कह रही होती है कि मैं होप करती हूँ तुम्हारे जितनी भी ड्रीम्स होंगी वो जल्दी हकीकत के अंदर बदल जाएंगी क्योसुके। देन देखते हैं कि वहां पर अपना योइची आ जाता है और क्या होता है कि जो स्पेशल क्लास है वो यहाँ पर खत्म होती है। सारे जो स्टूडेंट है प्लीज जल्दी से गैदर हो जाइए, यानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाइए। देन देखते आसाई क्या होती है कि हमें भी चलना चाहिए क्योसुके, हम लोग नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। देन देखते अपना जो क्योसुके होता है वो सोच रहा होता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही खुश हूँ कि मैंने जो ये क्लास है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से मेरे हाथों में एक जो मोहरा है वो मिल चुका है जिसके ऊपर की इवाको है वो भी बिल्कुल शक नहीं करने वाला है। यहाँ से जो सीन होता है शिफ्ट होता है इवाको की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इवाको कह रहा होता है कि नौसिखिया हंटर के रिगार्डिंग कोई भी तुम्हें प्रोग्रेस मिली हुई है उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग। जिसके बाद देखते हैं कि अपना योइची होता है वो कहता है यस सर, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था एक स्टूडेंट है जिसके पास की एक यूनिक एट्रीब्यूट है, वॉइड एट्रीब्यूट। इस स्टूडेंट का नाम क्योसुके है और ये फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है जिसके पास की वॉइड एट्रीब्यूट है और मैंने उससे यूजुअली जो हमारी लोकेशन है वहां पर उसको पकड़ के रखा है बांध कर। उसने ये कंफर्म भी किया है कि उसने मल्टीपल एट्रीब्यूट मैजिक है उसका इस्तेमाल किया है नौसिखिया हंटर उसको डिफीट करने का। जिसके बाद देखते हैं इवाको कह रहा होता है मल्टीपल एट्रीब्यूट मैजिक, अगर तुम किस चीज के बारे में बात करो। योइची कह रहा होता है कि स्पेसिफिक के बारे में भी बिल्कुल पता नहीं है, अगर मेरे को आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस चीज को ढूंढ लूंगा, क्योंकि काफी समय हो चुका है। क्या प्रिंसिपल आप चार्ज बन सकते हैं, यानी उसको सबक सिखा सकते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि अपने इवाको होते वो कह रहे होते हैं कि ये इतना ज्यादा बुरा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर जरूर उसको टॉर्चर करूंगा। काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, किसी को मैंने टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं किया है और तुम्हें और मुझे जितनी भी परेशानी हुई है उसकी वजह से मैं सभी का जो बदला है वो ले लूंगा, यहाँ पर रीपे करवा लूंगा उससे। देन इवाको योइची से कह रहा होता है कि तुम वहां पर जाओ, मैं बाद में वहां पर आ जाऊंगा। जिसके बाद देखते हैं योइची क्या होता है सर मैं आपका इंतजार करूंगा, बाद में मिलते हैं। देन देखते हैं वहां से चला जाता है। इवाको के पास एक कॉल आता है। इवाको क्या होता है कि हाँ इवाको बोल रहे हो। देन देखते हैं सामने एक लड़की होती है जो कि क्या है ये तो ग्रेट प्रिंसिपल इवाको है, कल की बोली के दौरान हमें चुनने के लिए आपका शुक्रिया। जिसके बाद देखते हैं कि इवाको क्या होता है कि अब एक्टिंग बंद करो ली रॉक्सी। देन देखते हैं कि वो रॉक्सी होती है वो भी एक पेंटाग्राम की सेंट होती है। देन वो कहती है ठीक है बाइट के बारे में बात नहीं करती, यानी जो परलोभ है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हालांकि हम लोग साझेदार है, हम लोग पार्टनर्स है जो कि गवर्नमेंट की सब्सिडीज है उसको आपस में शेयर कर रही है। हम लोग देखते हैं इनके बारे में बताया जाता है कि पेंटाग्राम की सेंट होती है और जो ली कंपनी होती है उसकी सीईओ होती है ली रॉक्सी। देन देखते हैं इवाको कह रहा होता है कि तुम अब भी पहले की तरह ही हो, सॉरी लेकिन मेरे को माफ कर देना मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, हम इस चीज के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। जिसके बाद देखते हैं कि रॉक्सी होती है क्या होती है आखिर ग्रेट प्रिंसिपल इवाको है जो कि एकेडमी के रूलर है, उनको किस तरह का आखिर काम है, क्या अपनी खुद की जेब वो भर नहीं रही है, ये पॉसिबली हो सकता है। जिसके बाद देखते हैं कि इवाको क्या होता है कि अपने जो वर्ड्स है उसका ध्यान रखो। खैर इस चीज के बारे में भूल जाओ, मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करो एक स्टूडेंट के बारे में। जिसके बाद वॉइड एट्रीब्यूट है। जिसके बाद रॉक्सी कह रही होती है वॉइड एट्रीब्यूट क्या ये एक फेलियर काम बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद देखते हैं इवाको कह रहा होता है कि हाँ तुमने ये बिल्कुल सही कहा ये है तो, लेकिन यहाँ पर जो यूनिक एट्रीब्यूट है इसका मतलब ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस चीज के बारे में। जिसके बाद ली रॉक्सी कह होती है यानी तुम्हारे कहने का मतलब है जो क्यूचीरो है जिसके पास की टाइम एट्रीब्यूट था, टाइम एट्रीब्यूट का मैजिक उस चीज के बारे में। जिसके बाद देखते हैं कि इवाको कह रहा होता है कि उस बंदे का नाम भी मत लिया करो, उसका नाम सुनते ही मैं बीमार हो जाता हूँ। देखते हैं कि रॉक्सी कह रही होती है लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, जैसे भी इस पावर के साथ अवेकन हुआ था एडवेंचर्स के बीच पावर का बैलेंस था वो कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका था। इस केस के अंदर मैं तुम्हें दोबारा से बाद में जरूर कॉन्टेक्ट करूंगी। देन देखते हैं वो कॉल रख देती इवाको अपना जो टेलीफोन होता है काफी तेजी से फेंकते हैं। देन वो कह रहे थे सेल्फिश फॉक्स कहीं की। यहाँ पर जो वो बंदे का नाम सुनने के बाद वो जो कर्ज नेम था वो सुनने के बाद काफी ज्यादा ही मैं यहाँ पर डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। ये एकदम परफेक्ट टाइम है अपने सारा जो गुस्सा है वो बाहर निकाल देने का उस पर्सन के ऊपर जिसको कि हमने कैप्चर कर रखा है। देन देखते हैं कि उसी लोकेटेड जगह होती है वहां पर आ चुका होता है इवाको, जहां पर कि योइची ने उसे बुलाया होता है। इवाको कह रहा होता है कि मैं आखिर उसको किस तरह टॉर्चर करूं, क्या उसके जो सारे नाखून है वो मैं उखाड़ दूं। देखते हैं कि जो वेयर हाउस होता है उसकी जो डोर होती है ओपन कर रहा होता है और कह रहे होता है कि जितना भी यहाँ पर गुस्सा था क्यूचीरो के वो सारा
गुस्सा मैं तुम्हारे ऊपर उतारने वाला हूँ। देन देखते हैं जो डोर होता है ओपन हो जाता है, वो कह रहे हैं सॉरी मेरे को माफ कर दो योइची, तुम्हें ज़्यादा इंतजार करवाने के लिए। देन हम देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं होता है, इवाको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुका होता है। देन देखते हैं कि योइची अपने पीछे से आता है, देन अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन देखते हैं कि इवाको होता है अपनी उंगलियों से उस स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है और वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए? क्या तुमने सच में सोच लिया कि इस तरह की चीज़ों से तुम मेरे को सच में यहाँ पर डिफीट कर सकते हो? तुम्हें लग रहा है? देन हम देखते हैं कि अपनी जो चेन होती है उसका यूज करता है। योइची को जो इवाको होता है चैन की मदद से बांध देता है, एंड देन उसको एक कसकर लात मारता है जिससे वो बाहर गिरता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसा जो कोई है वो सच में मेरे को मैच कर सकता है, तुमने ऐसा सोचा? तो देखते हैं कि जो योइची होता है काफी तेज से बाहर फेंकता है। इवाको उसके पास आता है और कह रहा होता है अपनी जो बेवकूफ इच्छाएं थी वो तुमने खुद से डिस्ट्रॉय कर दिया योइची कहीं के। जिसके बाद देखते पीछे से उसकी आवाज आती है, अभी तुम एक काफी बड़े इडियट हो। देखते हैं इवाको होता है पीछे मुड़ के देखते और कह रहा होता है कि आखिर कौन है वहां पर? क्योसु के पीछे से आ रहा होता है और कह रहा होता है कि ताकतवर के सामने गिड़गिड़ाना, कमजोरों को दबाना देखकर लगता है कि तुम अब भी काफी ज्यादा लालची और बेवकूफी हो। देन देखते हैं कि जो इवाको होता है वो कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें पता ना मैं अकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि क्योसुके कह रहा होता है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी बेवकूफ इच्छाओं को खुद से डिस्ट्रॉय कर देना। ये साउंड लगता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन है तुम्हारा ही इवाको। देखते हैं कि इवाको कह रहा है बास्ट नहीं कहीं कि आखिर तुम हो कौन, तुम अपना स्टूडेंट नंबर है वो मेरे को दो, मैं तुम्हें अभी अकेडमी से बाहर निकाल रहा हूँ। क्योसुके कह रहा होता है वेल अपने घोड़े है उनको रोक लो। इस पॉइंट पर अगर हम लोग आ ही चुके हैं तो क्यों ना अपना जो टाइम है उसको निकाल के हम दोनों आपस में कुछ बातचीत कर लें। और देन इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। देन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।